अच्छा, पिछली क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी रिएक्ट से रिलेटेड। और रिएक्ट के हवाले से हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिक्स सब कुछ डिस्कस किया था। तो जो एब्सेंट था वो लेक्चर देखे लाजमी। तो यहाँ पर अब देखो आगे हमारे पास कुछ और चीज़ें हमने लास्ट क्लास जो करी थी हमने एंड वो कहाँ करी थी, वो करी थी हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स, यानी कि जिसको कंपोनेंट भी बोलो तो वो चीज़ है, यानी कि हम फंक्शन बनाते हैं असल में और उसको क्या करते हैं, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं किसी और जगह पे। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी के थ्रू एक और एडवांटेज मिल रहा है, क्या, रीयूजेबिलिटी। और उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दी थी। क्या एग्जांपल दी थी कि अगर एक कार्ड का डिज़ाइन है तो मैं बजाय इसके कि उस कार्ड के डिज़ाइन को बार बार बनाऊं, मैं क्या कर दूं, उसको रीयूज़ करूं बार बार एक ही डिज़ाइन को विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। तो वो कैसे कर सकता हूं और उसका कंटेंट कैसे पास होगा। यानी कि एक ही क्वेश्चन ये होगा ना कि भाई हमारे पास चीज़ तो एक ही है, कॉल हम करेंगे ऐसे। यानी कि हमने एक पैटर्न देखा था कि भाई कुछ इस तरीके से अगर एक कंपोनेंट बना हुआ है, फंक्शन है, तो मैं उसको ऐसे कॉल करूँगा। लेकिन मल्टीपल टाइम्स अलग अलग कंटेंट को लेते हुए वो कैसे जाएगा। तो इसके लिए तुम्हारे पास अब देखो यहाँ से कनेक्ट करते हुए मैं लेकर आ रहा हूँ आज के टॉपिक पे, क्या वो होता है तुम्हारे पास रिएक्ट के अंदर, प्रॉप्स। अब प्रॉप्स कोई नई चीज़ है, नई प्रॉपर्टीज, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में रिएक्ट की लाइब्रेरी में क्या बोलते हो, प्रॉप्स। और प्रॉप्स क्या है कॉन्सेप्ट, प्रॉप्स इसी चीज़ को हल करने का कॉन्सेप्ट है, क्या कि भाई कंपोनेंट में क्या हो जाए, ऐसा अगर हो जाए कि प्रॉपर्टीज पास कर दी जाए। यानी कि मेरे पास प्रॉपर्टी वन हो, उसके अंदर कोई डेटा जा रहा हो, प्रॉपर्टी टू हो, उसके अंदर कोई डेटा जा रहा हो, प्रॉपर्टी थ्री हो। तो इस तरीके से मेरे पास एक ही कंपोनेंट में अगर चार पांच प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैं अपने कंटेंट को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ अलग अलग पैटर्न से। यानी कि अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरा आउटपुट अलग आएगा, इसको कॉल करूँगा तो अलग आएगा। यानी कि बार बार रिपीटिशन पे मुझे एक चीज़ नज़र नहीं आएगी। रीयूज़ कर रहे हो लेकिन कंटेंट भी चेंज होना चाहिए। सही। तो कंपोनेंट का एडवांटेज ही यही है, फर्स्ट स्टेप। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं और इसको दो तरीकों से देखेंगे। पहले हम सिंपल प्रॉप्स को देखेंगे और फिर इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट में एक होता है एरे डॉट मैप। तो इसको मैप को समझेंगे कि मैप का काम क्या होता है और इससे क्यों कर रहे हैं वो वाली चीज़। तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ रिएक्ट वेट में और यहाँ पर आकर मैं करता हूँ कंपोनेंट प्रॉप्स को ओपन। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़, पहली वाली फाइल, कोई नई बात है इसमें, नहीं है। सब कुछ हम डिस्कस करके आए, एक एक स्टेप समझा था कि क्या क्या है, रूट रेंडर सब कुछ है, क्या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। और एक रूल हमने समझा था कि भाई ऐप मेन उसमें रेंडर करते हैं, बाकी कंपोनेंट को क्या करते हैं हम इस ऐप के थ्रू चलाते हैं, यानी कि इस ऐप के अंदर रखेंगे हम। तो अब देखो मैं एक यहाँ पर तुम्हारे पास अगर कार्ड कंपोनेंट को ओपन करता हूँ तो कार्ड कंपोनेंट में तुम्हारे पास यहाँ पर देखो इतना सा कोड हुआ हुआ है। यानी कि सिर्फ तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, रिटर्न एक कार्ड के डिज़ाइन को रिटर्न कर रहा है। लेकिन क्या चीज़ है, डिफरेंट क्या है इसके अंदर, डिफरेंट ये है कि भाई डेटा नहीं नज़र आ रहा तुम्हें, डेटा कुछ डिफरेंट तरीके से आ रहा है। डेटा कैसे आ रहा है, डेटा आ रहा है कि भाई फंक्शन में क्या पास कर सकते हैं हम, पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अब पैरामीटर्स से कैसे डेटा को गेट करेगा वो चीज़ समझनी है। तो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यही है। यानी कि जब तुम फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हो या फिर कंपोनेंट बना रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम प्रॉपर्टीज बनाओगे विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। यानी कि जो प्रॉपर्टी पास करोगे वो कहाँ से आएगी, वो इस पैरामीटर के अंदर आएगी। सही। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब बूट स्ट्रैप को अगर यूज़ करोगे तो बूट स्ट्रैप को कहाँ यूज़ करोगे, बूट स्ट्रैप को यूज़ करोगे यहाँ पर, जो तुम्हारी मेन फाइल है। मेन फाइल पे तुमने क्या किया, मेन फाइल पे तुमने यहाँ पर बूट स्ट्रैपिंग को यूज़ किया। सही है। तो अब यहाँ तुमने यूज़ कर लिया। अब हम क्या करते थे, हम अगर क्लास को लिख रहे होते थे तो कैसे करते थे, क्लास ऐसे ही करते थे हम, क्लास लिखते थे और उसके अंदर कोई भी क्लास लिखते। लेकिन रिएक्ट की लाइब्रेरी में यहाँ तो हो रहा है एक्सेप्ट,
लेकिन जब तुम कंपोनेंट पे काम कर रहे हो तो कंपोनेंट में ऐसा नहीं होगा। कंपोनेंट में अगर डिज़ाइन की बात हो रही है तो अब ये डिज़ाइन डिज़ाइन नहीं रहा, ये क्या हो गया, कौन बताएगा भाई? ये कौन सी जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन। तो ये तुम्हारे पास असल में डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, ये एलिमेंट कंसिडर नहीं हो रहे। ये क्या है, ये जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस हैं। तो जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस में रिएक्ट क्या रिकमेंड करता है, वो करता है तुम्हारे पास क्लास नेम। यानी कि वो कैसे क्लासेस को गेट करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यानी कि तुम्हारे पास, तुम्हें अगर JSX के सिंटेक्स में देना है तो देखो ऊपर लिखा हुआ है रिएक्ट डॉट एच टी एम एल एट्रीब्यूट्स। यानी कि अब ये रिएक्ट की मदद से तुम्हारे पास क्या हो रहा है, क्लास नेम आ रहा है, क्योंकि तुम फंक्शन में काम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो अब यहाँ पर देखो सोर्स में कुछ पास हुआ हुआ नजर आ रहा है, प्रॉप्स के आगे डॉट लगा हुआ है, तो ये यहाँ तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ एक और क्या, यहाँ पर, यानी कि इसका मोटिव तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि दो ही चीज़ें कंटेंट में डाल रहा हूँ मैं। एक क्या कर रहा हूँ, एक मैं इमेज के लिए काम कर रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा हूँ, दूसरा मैं यहाँ पर नेम के लिए कर रहा हूँ काम। यानी कि दो कंटेंट पास होंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। ये समझ में आ गया हमें, और इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब यूज़ कहाँ करेंगे, ऐप के अंदर। तो अब देखो रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है कि भाई रिपीट क्या करना है, रिपीट यही कर रहे थे। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि भाई हम पिछली क्लास में सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ ये करते थे, कार्ड आ रहा है कंपोनेंट, JSX एलिमेंट्स को लेते हुए आ रहा है, तो मैं सिर्फ ये करता था। लेकिन इससे हमारे मसले का हल नहीं होगा, यानी कि अगर हम कंटेंट को चेंज करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए फिर इंट्रोड्यूस हुआ है रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ उन्होंने रखी है, मेन कॉन्सेप्ट प्रॉप्स का, प्रॉपर्टीज़। तो अब उसको कैसे करना है कि भाई मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनाऊं और वही वहाँ पर यूज़ होगी। तो मैंने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी है एक, तो इसी को तुम क्या बोलोगे, एक प्रॉप है। सही। प्रॉप के अंदर क्या कर रहे हो, यहाँ पर पास कर रहे हो कोई चीज़। अब इसको समझना किसका काम है, यहाँ वाले कोड का, जो यहाँ तुमने किया हुआ। यानी कि यहाँ पर ये पैरामीटर रिसीव करने के लिए बैठा हुआ कि जो तुम वहाँ पर डाल रहे हो प्रॉपर्टीज, वो कौन गेट करेगा, वो यहाँ वाला पैरामीटर गेट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रही है, चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ कोई चीज़ बिल्ट इन नहीं है, ये भी तुम्हारा बनाया हुआ है, और जो प्रॉपर्टीज तुम यहाँ पर कर रहे हो डिफाइन, वो भी तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी डिफाइन की। तो इसको ISRC लिखो, IMG लिखो, कुछ भी लिखो। तो यहाँ पर हम रिलेटेबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर क्या करी हैं, डिफाइन करी हैं। यानी कि जितना डेटा हमें चाहिए था। तो अब क्या कर रहे हो, सबसे बेस्ट वे, आसान तरीका कि भाई इमेज का URL पास कर रहे हो, ताकि इंटरनेट से डायरेक्टली क्या हो जाए, लिंक के थ्रू क्या हो जाए, कंपोनेंट में इमेजेस पास हो जाए प्रॉपर्टीज़ में। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आकर तुमने सिर्फ करना है कि भाई इमेज कोई सर्च करी, मैंने बोला कि भाई यूज़र इमेज है, उसमें यहाँ पर मैंने लिख दिया यूज़र इमेज, यहाँ आ गई ये वाली इमेज, और मैं इसको क्या कर लूँ, राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसमें ये जो URL है इसको कर लो कॉपी और डाल दो यहाँ पर लेके। तो मैंने देखो एक और बनाया, उसको क्या कर देते हैं यहाँ ऐड। बस यही करना है, जितने तुमने क्या करने, जितने कार्ड्स बनाने, बस यहाँ पर क्या है कि कार्ड्स में हमने डिव रखा है। ये डिज़ाइनिंग अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, पता है सबको कॉल रॉ कॉल्स क्यों लगाया हुआ है, सिर्फ हमारा मोटिव ये है। तो अब देखो रेप्लिकेट हो रहा है, यानी कि हम एक ही चीज़ को रीयूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट कंटेंट आ रहा है। यानी कि ये कंटेंट चेंज हो रहा है, तो वो हर दफ़ा क्या करेगा, रीड इसको करेगा। यानी कि अब कॉल हो रहा है तो इसका डेटा चेंज हो जाएगा। सही। तो यहाँ से कॉलिंग हो रही है कि कितनी दफ़ा करना है, वो मैं मर्जी है जितनी भी करूँ, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसकी डेफिनेशन है। तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ में जो आ रहा है वो कैसे गेट हुआ हुआ है कि भाई प्रॉप्स ये रिसीव कर रहा है, और लिखने का तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस डॉट, और फिर उसके बाद वही एग्जैक्ट तुम्हारे पास क्या आएगी, यहाँ रिकमेंड नहीं करेगा, एग्जैक्ट तुम्हें देखना है ये क्या डिफाइन की है, वो यहाँ पर फिर क्या करोगे, डॉट करके इसको इस तरीके से यूज़ करोगे। अब मुझे इसके अलावा और हेडिंग्स चाहिए थी, हेडिंग 2 चाहिए थी, वो मैं कर सकता हूँ इसमें ऐड। तो मैं क्या कर दूँ, मैं यहाँ पर आकर इसको एक और जो मैं बना रहा हूँ इसको कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ फिलहाल, इसको कमेंट कर देते हैं, वरना इसी के अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास कितने कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स बने हुए हैं।
यानी कि रेप्लिकेट किया हुआ है, सिर्फ क्या हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है प्रॉपर्टीज़ में। अब दो प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकती, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, सही। तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पर भाई, टर्मिनल पे आकर हमने सीखा था, क्या सीखा था कि भाई कैसे रन करना है, बताओ। npm run dev, क्योंकि मैंने फोल्डर भी उसका बनाया हुआ है रिएक्ट विट का। तो अब यहाँ npm run dev और इसको रन किया, लोकल होस्ट पे ओपन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्ड डिजाइनिंग पूरी तुम्हारे पास इस तरीके से आ रही है। यानी कि जितने तुमने रेप्लिकेट किए थे तो 5 दफ़ा हुआ हुआ है, 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है, डिज़ाइन वही है, लेकिन कोड अगर तुम HTML में देखो और उससे करोगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। डिज़ाइन यहाँ पर रेप्लिकेट रीयूज हो रहा है बार बार, और सिर्फ तुम प्रॉपर्टीज़ के कॉन्सेप्ट, टॉपिक क्या है मेन, प्रॉप्स, कि हाउ टू यूज़ प्रॉप्स, तो प्रॉप्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो ये है। यानी कि कंटेंट को पास करने के लिए प्रॉपर्टीज़ क्यों हेल्पफुल हो रही हैं, तो वो चीज़ क्या हो रही है, वो एज अ डेटा इस डिज़ाइन पे चल रही है। यानी कि यहाँ डिज़ाइन जो है ये रेप्लिकेट बार बार वहीं कॉल हो रहा है, ये बार बार हो रहा है कॉल, लेकिन कंटेंट चेंज कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ अगर आकर F12 करोगे तो F12 में क्या नज़र आने वाला है, एलिमेंट्स पे तुम्हें क्या मिलेगा कि भाई एलिमेंट्स में हमारे पास क्या है, तो रूट में यही चीज़ें सारी जा रही हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कॉल के अंदर क्या आया, तुम्हारे पास ये कार्ड, देन तुम्हें क्या हो रहा है, सिर्फ रिसीव सोर्स को, सिर्फ वो यूआरएल डायरेक्ट कौन पास कर रही है, प्रॉपर्टी। यानी कि वो प्रॉपर्टी एक्सेस कर रही है डेटा। तो यहाँ डिज़ाइन में वैसे ही डिज़ाइन आ रहा है, लेकिन तुम्हारा कोड पैटर्न डिफरेंट हो गया, सही। तो इस तरह से फ्रंट एंड का पार्ट है, यानी कि रिएक्ट की लाइब्रेरी में कैसे तुम रीयूज़ कर रहे हो अपने कंटेंट को, किस तरीके से कर रहे हो, तो वो ये स्टेप है, सही है। इसको करो इम्प्लीमेंट, इसको बनाओ पूरा। हम्म। हाँ इसमें करो, इस वाले सिस्टम पे करो। किस में तुम्हारा काम उसमें हुआ, बता। हाँ तो आते रह जाओ, आ जाओ।